देखो क्लास 10th का सिलेबस तुम लोग समझ लो। बिहार बोर्ड का इसमें टोटल क्या सब्जेक्ट रहेगा, 6 सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन 5 सब्जेक्ट का तुम्हारा नंबर जुड़ेगा एग्जाम में। एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम पास हो या फेल हो, उससे बिहार बोर्ड को कोई मतलब नहीं है। ना उसका नंबर जुड़ता है, ना उसे फर्स्ट होता है, ना सेकेंड होता है, ना थर्ड होता है, और ना उसे फेल होता है। तुम्हारा 1 नंबर रहे, 20 नंबर है, 30 नंबर है, 40 नंबर है, ना तुमको उससे कोई फेल करेगा, ना उससे कोई पास कर सकता है। टोटल सब्जेक्ट क्या रहेगा, टोटल सब्जेक्ट रहेगा 6 गो। कौन कौन रहेगा देख लो। सबसे पहले तुम्हारा मैथ रहेगा। सबसे पहले ना कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है एग्जाम में। एग्जाम सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट के ले सकता है, मैथ भी ले सकता है, साइंस भी लेकिन ज़्यादातर में देखना कि साइंस से शुरू होता है बिहार बोर्ड का एग्जाम। मैथ हो गया, दूसर का साइंस हो गया, तीसर का तुम्हारा हिंदी हो गया, चौथा तुम्हारा सोशल साइंस हो गया, पांचवा तुम्हारा संस्कृत हो गया, छठा तुम्हारा इंग्लिश हो गया। छठा तुम्हारा क्या चीज हो गया, इंग्लिश हो गया। अब देखिए जो मैथ रहेगा आपका पूरा 100 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का, 100 नंबर, पूरा 100 नंबर का एग्जाम आपसे बिहार बोर्ड लेगा। फाइनल एग्जाम हो उसमें आपसे पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा इसमें ज़्यादा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। और आपका साइंस हो गया जो आपसे 80 नंबर का एग्जाम लेगा। इसमें 80 नंबर होगा। इसमें प्रैक्टिकल कितना हो जाएगा, प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर का हो गया। कितना नंबर का हो गया, 100 नंबर का हो गया। समझ गए। हिंदी होगा आपका पूरा 100 नंबर का। अब हिंदी 100 नंबर का होगा तो ये जरूरी नहीं कि हिंदी के किताब से ही 100 नंबर होगा। अब इसमें बता रहे हैं कि हिंदी कहाँ कहाँ से पूछ रहा है वो। हिंदी में तुम्हारा किताब से पूछेगा, बुक से पूछेगा 40 नंबर, और हिंदी व्याकरण से पूछेगा, व्याकरण से पूछेगा 60 नंबर का। अब ऐसा क्या है बताओ, जब हिंदी का बुक से 40 नंबर पूछ रहा है और व्याकरण से 60 नंबर पूछ रहा है, तो व्याकरण से 60 नंबर पूछने का वजह यह है कि उसमें आ जाता है क्या चीज, तुम्हारा पत्र लेखन होता है, किसी को आवेदन पत्र लिखो। दूसर का बात यह है कि दूसरा निबंध कहेगा लिखने के लिए, तो अपने स्कूल पर, अपने गांव पर, अपने छात्र जीवन पर, या किसी नेता के बारे में, या संचार मतलब दूर संचार हो गया, मतलब ये क्या कह रहे हैं, टेलीफोन पर कहेगा, कुछ भी पर पूछ सकता है। इसलिए व्याकरण के क्या हो जाता है, यहाँ पर बजट थोड़ा ज्यादा हो जाता है हिंदी की किताब के अपेक्षा में। टोटल हो गया 60 और 40, ये भी 100 हो गया। चलिए अब सोशल साइंस में देखिए, सोशल साइंस में 80 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सब बता देंगे, कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा, कहाँ क्या रहेगा, सब बताएंगे। पहले जितना बता रहे उतना समझो। सोशल साइंस में तुम्हारा लगभग 5 सब्जेक्ट हो जाता है। सामाजिक विज्ञान में 5 सब्जेक्ट हो जाएगा। पहला देखो, पहला इसमें आ जाएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और आपदा प्रबंधन हो गया। आपदा प्रबंधन हो गया। समझ गया। क्या गो सब्जेक्ट हो गया सोशल साइंस में, 5 गो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन। तो इसमें 5 सब्जेक्ट मिलाकर तुमको एक ही जगह एग्जाम लेता है, जिसका नाम रख दिया है सोशल साइंस। अब सबका बजट कितना कितना रहता है वो तुम लोग को बताना है। साइंस में जैसे तुम लोग को प्रैक्टिकल, अब इसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल जुड़ जाएगा क्या नंबर,
प्रैक्टिकल तुम्हारा 20 नंबर पूछ जाएगा। तो 80 और 20 100 नंबर पूछ जाएगा। अब इस 80 में सबसे ज़्यादा किसका क्वेश्चन रहता है? इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारा रहेगा लगभग 17 से 18 नंबर के क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा हिस्ट्री से। इसमें तुम्हारा ज्योग्राफी से रहेगा लगभग 15 नंबर मान लो, सिविक से मान लो 18 नंबर, इससे मान लो, और इकोनॉमिक्स 18 दूना 36 और 15 कितना हो गया? 36 और 15 51 हो गया। अब इसमें कितना बच रहा है? 80 में 39 नंबर बच रहा है। 39 को 29 को बचेगा, 80 में 29 को बच रहा है ना। ऐसा कीजिए, इसको 19 मानिए, इसको 18 मानिए, इसको 17 मानिए। अब कितना पूर रहा है? 19 और 18, 19 गुना 38 में से घट गया तो 37 नंबर, 37 को 17 को 55 को हो जाएगा। 17 दूना 34, 17 तिया 51, ये 2 गो में बढ़ रहा है, 1 गो में बढ़ रहा था, 3 गो बढ़ रहा था, 54 नंबर हुआ, यही ना। अब कितना नंबर की कमी हो रहा है? 26 नंबर का। 26 नंबर में 18 नंबर इसमें से पूछ लेगा, बच गया 8 नंबर। 8 नंबर आपदा प्रबंधन से पूछेगा। 80 नंबर पूर गया, 18 8 26 और 17 पूरा 80 नंबर पूर गया। 80 नंबर में आपको ये इतना है ना, इतना आपको जो एग्जाम में पूछेगा, ये 20 नंबर जो रह गया आपसे प्रैक्टिकल लेगा। प्रैक्टिकल का स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जाम ले ना ले उससे कोई मतलब नहीं है, कॉपी जमा करना पड़ेगा। बहुत सारा स्कूल में देखते हैं एग्जाम भी लेता है, हम लोग से एग्जाम नहीं लिया था, हम लोग के समय में सिर्फ कॉपी जमा करवाया था। अब देखो संस्कृत में, संस्कृत में भी ऐसा ही होता है, जिस तरह हिंदी में होता है उस तरह संस्कृत में होता है। संस्कृत से टोटल पूछेगा 100 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें तुम्हारे किताब से रहेगा 40 नंबर का, और संस्कृत व्याकरण से रहेगा, संस्कृत व्याकरण से रहेगा तुम्हारा 60 नंबर की। टोटल हो गया 100 नंबर। साइंस में तुम्हारा 3 सब्जेक्ट आता है, ये स्पेशल पूरा बुक से पूछेगा, पूरा किताब से रहेगा मैथ, समझ गया। जो BTBC किताब होता है, बिहार का जो स्पेशल किताब है बिहार राज्य का क्लास 10 का, उसी किताब से रहेगा। NCERT के थ्रू जो बना रहता है, NCERT होता है पूरा नेशनल लेवल का किताब, BTC हो गया हमारे बिहार का, UTC होगा उत्तर प्रदेश का, हर राज्य का अपना अपना किताब रहता है। और इंग्लिश तुम्हारा क्या होता है? इंग्लिश भी उसी तरह रहता है, बुक से पूछेगा 40 नंबर का, और ग्रामर से पूछेगा, हाँ ग्रामर से पूछेगा 60 नंबर का। टोटल आप लोग से 100 नंबर के इंग्लिश पूछेगा। अब देखिए साइंस में आपको 80 नंबर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा, तो इसमें हो जाता है बायोलॉजी, उसके बाद हो गया फिजिक्स, उसके बाद हो गया केमिस्ट्री, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री। अब इसको 3 भाग में बांट दीजिए आप लोग, 80 को 3 भाग में बांट दीजिए। तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा रहता है किसका? फिजिक्स का, समझ गए। इससे लगभग आपको 27 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, समझ गया। इससे पूछेगा आपको 28 नंबर के क्वेश्चन, इससे पूछेगा आपको 25 नंबर के क्वेश्चन। अब जोड़ लीजिए, 8 7 15, 15 5 20, 20 के 0 हाथ में 2 2 2 4 2 6 2 8, आपको 80 नंबर ऐसे पूछेगा।
समझ गए। टोटल कै गो सब्जेक्ट पूछेगा, 5 गो। तो इस सब का 100 नंबर हो गया आपका मैथ, 80 नंबर हो गया साइंस, 100 नंबर हिंदी, 80 नंबर सोशल साइंस, 100 नंबर संस्कृत। इसको हो जाएगा आपको 460 नंबर के एग्जाम आपसे बिहार बोर्ड कंडक्ट कराएगा। इतना नंबर का आपको तैयारी करना है। ये जो आपको 500 में से 460 जो हो रहा है, आपका जो 40 नंबर हो रहा है बच रहा है, वो आपका प्रैक्टिकल होगा, जो कि आपका फ्री का नंबर मिल रहा है। कम से कम आप उसको तुमको बता रहे हैं, अब इस एग्जाम को तुमको पास करने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए? कम से कम आपको सभी सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट में कम से कम आपको 100 नंबर में 30 नंबर चाहिए हर सब्जेक्ट में। हाँ, सब सब्जेक्ट में आपको 30 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए? 30 नंबर, मतलब 30% नंबर आप है आपके पास सब सब्जेक्ट में, तो आपको हम पास मान लेंगे, या बिहार बोर्ड पास मान लिया। अगर किसी सब्जेक्ट में 30 से अगर 29 आ गया तो आप फेल हो चुके हैं। ये हो गया किसका बात हम कर लिए, जिसमें 100 नंबर का है उसमें हम बात कर लिए। वैसे तो सब में 30 नंबर चाहिए, लेकिन जहां 100 नंबर है उसका बात हम कर। आप जहां देखिए 80 नंबर के बात हो रही है, जहां 80 नंबर के बात हुआ है वहां पर आपको कम से कम 24 नंबर चाहिए आपको थ्योरी। जो एग्जाम पूछ रहा है उसमें कम से कम 24 नंबर चाहिए, समझ गया। और जो प्रैक्टिकल का हो रहा है, प्रैक्टिकल में कम से कम 6 नंबर चाहिए। 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल हो रहा है, यहाँ पर भी 30 नंबर आपको चाहिए। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 30 नंबर चाहिए, तब जाके आपको हम या कोई भी आदमी आपको साइंस और सोशल साइंस में पास मानेंगे हम, नहीं तो आप फेल है। कितना नंबर चाहिए? कम से कम 30 नंबर हर सब्जेक्ट में, तब आपको जाके 150 नंबर आएगा, 150 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा? 150 नंबर आएगा, तब जाके आप कीजिएगा 3rd डिवीजन। अब बता रहे हैं कि 2nd डिवीजन कैसे कीजिएगा आप लोग। 2nd डिवीजन करने के लिए आपको 50% मार्क चाहिए। हाँ, लगभग 225 से जिसका ऊपर नंबर जा रहा है, 227 से ऊपर नंबर जा रहा है, वो क्या हुआ? सेकेंड हुआ। 227 से लेकर 300 तक, 299 तक है तो आपका सेकेंड किए। 227 से लेकर 299 तक हो गया तो आप सेकेंड डिवीजन कर गए। सेकेंड डिवीजन हो गया आपका, 3rd डिवीजन हो गया। 3rd डिवीजन हो गया 151 150 से लेके कहाँ तक? तो 226 तक आप 3rd डिवीजन में हैं। और आपको 1st डिवीजन करना है तो आप 1st डिवीजन ला सकते हैं। 1st डिवीजन में आपका हो गया 300 से लेकर 500 के बीच में, तब आपको 1st डिवीजन माना जाएगा। कम से कम अगर बिहार बोर्ड, बिहार सरकार से आपको 10,000 रुपया लेना है तो इस रैंक में आपको आना होगा। अगर ढंग से पढ़ना होगा तो इस रैंक में आएगा, ढंग से नहीं पढ़ेगा तो इस रैंक में नहीं आएगा। इतना उतारो तो तुम लोग पहले, ये सब समझाए सब उतार लो, ताकि घरे ध्यान रहेगा क्या क्या चीज करना है। अब देखिए आप लोग, इसमें ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा और सब्जेक्टिव कितना रहेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में होता है टिक लगाने वाला कै गो रहेगा, और सब्जेक्टिव मतलब होता है लिखित वाला, जो लिखने वाला कै गो होगा। अब जितना जितना नंबर के एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें आप 80 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें इसमें 80 नंबर का है, कौन कौन में 80 नंबर है? साइंस में और सोशल साइंस में क्या है? 80 नंबर के हैं।
तो 80 नंबर में क्या होगा, 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 नंबर सब्जेक्टिव रहेगा। तो 40 नंबर में ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव में टिक लगाने वाला रहेगा। ऑप्शन ए बी सी डी 4 को दिया रहेगा, तो चारों को में से कोई एगो सही रहेगा, उसमें टिक लगा देंगे। तो 40 नंबर ये हो गया। 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव रहेगा आपको लिखने वाला, जिस विषय का रहेगा उस विषय में आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, ए बी सी डी करके 4 गो 3 गो क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको क्या रहेगा, सबको लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, हम टिक लगाएंगे, और सब्जेक्टिव में क्या करेंगे, रिटन करेंगे, मतलब लिखेंगे। लिखने वाला आजकल के बच्चा का क्या होता है, लिखने वाला चीज बहुत भारी लगता रहता है, हम लोग को हल्का लगता है लिखने वाला। आई लगी क्या कि लिखेंगे तो अपने मन से तो लिखना है, कुछ नंबर देगा। और टिक लगाने वाला में क्या है कि टिक लगाए, गलत हुआ पूरा 1 नंबर खलास। अगर 10 को क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक हम टिक लगा दिए गलत, तो 10 क्वेश्चन गलत, 10 नंबर गया। अगर हमको 10 नंबर के सब्जेक्टिव कह रहा है लिखने के लिए कोई भी चीज पर, अब उस चीज पर ऐसा नहीं कि हम किसी की एग्जाम का तैयारी कर रहे तो उस चीज पर हमको नहीं मालूम होगा, सिलेबस के जो अंदर हमको कुछ ना कुछ मालूम ही होगा। अब बोलेगा कोई चीज लिखने तुम्हारे अपने गाँव पर लिखने के लिए, कोई अच्छा टीचर है उस पर लिखने के लिए, तुम्हारे नज़र में जो अच्छा हो, तो उसके बारे में तो लिख सकता है 10 लाइन। तो वहां पर 10 नंबर ना दे के 5 नंबर देगा। सब्जेक्टिव में ये होता है। अब देखिए जहां 100 नंबर के आप दे रहे हैं परीक्षा, उसमें 100 नंबर में आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर सब्जेक्टिव रहेगा। समझ गए? अब देखिए बिहार बोर्ड में क्या कर दिया है, लगभग 2020-21 से हम लोग को जिस समय हुआ था एग्जाम, लगभग 2021 में हुआ था एग्जाम, मैट्रिक का दिए थे। 2020 तक क्या था कि 60 ऑब्जेक्टिव मिलता था, 50 में से 60 ऑब्जेक्टिव, 60 मिलता था, 50 बनाना था। ठीक है, मैथ में और हिंदी में और संस्कृत में 60 को ऑब्जेक्टिव देता था और उसमें से 50 को बनाना था। जब हम लोग आए 2021 में मैट्रिक किए, तो उस समय क्या हुआ, सिलेबस पूरा चेंज हो गया, पैटर्न ही चेंज कर दिया। सिलेबस वही था, पैटर्न चेंज कर दिया, पूछने का तरीका उसका अलग हो गया। तो हम लोग के समय से जब शुरू हुआ कि आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, कोई 50 को बनाना है, 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, कोई 50 को बनाना है। देखिए जैसे हो गया मैथ में आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव दे दिया, में से जो आपको 50 गो आ रहा है वह 50 को बनाइए। 100 बनाने का जरूरी नहीं है, आपको मान के चलिए 1 से लेके 50 तक में 50 को आ रहा है तो 50 बना लीजिए। 51 से 100 तक बनाइए चाहे नहीं बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बनाना भी नहीं चाहिए। अगर आप 50 के बाद 51, 52, 53, 50 के जगह 60 को क्वेश्चन बना लिए आप लोग, आपको लास्ट के 10 क्वेश्चन आपका सही है या गलत है उससे कोई मतलब नहीं है, वो गिनवे नहीं करेगा। अब देखो तुमको एग्जाम्पल में बताते हैं, हम तुमको बोले 10 गो क्वेश्चन दे दिए, यहाँ पर 10 गो क्वेश्चन दे दिए, बोले तुम लोग इसमें से 5 को सोल्व करो। कोई बच्चा 4 को सोल्व किया तो उसको हम 4 नंबर देंगे, कोई 6 को सोल्व कर दिया तो उसको 6 नंबर नहीं देंगे, हम 1 से लेके 5 तक में देखेंगे क्या वो सही है, जय को नंबर देंगे। कोई 5 के 5 बनाया, 5 सही है तो उसको 5 दे देंगे। या कोई 8 को बना दिया, 9 को बना दिया, तो 8 को 9 को हम नहीं गिनती करेंगे, 1 से लेके 5 को हमको पुराना है। 5 भले 7 तक पुर जाए, मान के चलो तू 1 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 6 बनाया और 8 बनाया, तो ये 5 को क्वेश्चन हम देखेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या तुम्हारा सही है गलत है, इससे हमको कोई डिसीजन नहीं लेना है, वो हम देखवे नहीं करेंगे। तुम लोग का जो OMR सीट होता है, एग्जाम जब लेगा तो 2 गो कॉपी देगा, एगो OMR सीट देगा, एगो आंसर सीट देगा। आंसर सीट में तुम्हारा लिखित परीक्षा होगा, जो हम अपने हैंडराइटिंग द्वारा कोई चीज के बारे में लिखना होगा, जो भी टॉपिक पूछेगा, जो भी प्रश्न रहेगा उसका आंसर देना रहेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको यहाँ पर ऐसे देके क्वेश्चन नंबर 1 देके ABCD दिया रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 A सही है, B सही है, D सही है, कौन सही है, जोन में आपको घेरा लगा देना रहेगा। घेरा उतने दिन में लगाइए जितना दिन में गोल बनाया हुआ है। अगर उस गोल से बाहर गया तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया।
वो चेक नहीं करेगा, कंप्यूटर कहेगा ये ऐसा ही घस लिया हुआ है। गिनती होगा लेकिन क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अगर बाई चांस तुमको मालूम है कि इसका आंसर सी है लेकिन तुम ए में लगा दिया, अब तुमको दिमाग में आया कि भाई गलत लग गया, अब जो में लगाए हैं वही में छोड़ दीजिए। सी लगा चुके हैं, आंसर ए है, अब जान रहे हैं कि आंसर ए होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, हम सी लगाए हैं, सी ए में लगा देंगे। अगर हम सी मेरा आंसर हो गया है, सी गलत हम लगा दिए हैं, आंसर ए होगा, तो हम इसमें लगा चुके हैं, दोबारा इसमें लगाने का गलती नहीं करना। समझ गया? नहीं तो तुम्हारा इनवैलिड पेपर माना जाएगा। अगर किसी नाम में लिखने में गलती हो गया, जैसे मेरा नाम राहुल है, इसमें लिखने में गलती हो गया, तो इसमें लिखने में गलती हो गया तो ये सुधार सकते हैं, लेकिन आपको नीचा भी दिया रहेगा, RAHUL में लगाइए। अगर आप RAHU के जगह पर Y में लगा दिए, अंत में L भी लगाए, आपका गलत कर दिया जाएगा, कॉपी पेंडिंग में चला जाए। हाँ, जे ऊपर लिखे हैं राहुल, नीचा भी राहुले में लगाना है, वह अक्षर ढूंढ ढूंढ के लगाना है। अगर आप गलत लगाए तो आपका कॉपी पेंडिंग में चला जाएगा। आप बिहार बोर्ड के चक्कर लगाते रहिए, आपका रिजल्ट पेंडिंग होगा, आप घूमते रहिए, बिहार बोर्ड का सुनवाई जल्दी नहीं लेता है। क्या कि आपके लिए, आपके पास बहुत समय है, उसके पास समय नहीं है। आप एक बच्चा है, उसके पास हमेशा 10 लाख 15 लाख हमेशा बच्चा एग्जाम देते रहता है, उसके पास उतना समय नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट देखे और तुम क्या। इसलिए अपना सतर्क खुद मानिए, सतर्क रखिए कि हमको कहाँ कहाँ गलती नहीं करना है। तब समझ गए कि 1 से लेके 100 तक में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, उसमें से कोई 50 को बनाना है। जो हमको 50 में यार मान के चलो हमको 1 से लेके 50 तक नहीं आया, हम छोड़ देंगे। 51 से लेके 100 तक हमारा 50 को आए हुए, 50 को बना लेंगे, 1 से लेकर 50 तक नहीं बनाएंगे। अब किसी को मान के चलो 1 से 10 तक आ रहा है, फिर 10 से 20 नहीं आ रहा, तो 10 से 20 छोड़ देंगे, फिर 20 से 30 बना लेंगे, 30 से 40 नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। लगभग 100 में से कोई 50 को क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद नहीं आएगा, नहीं बनाएंगे। हमको 47 को आ रहा है, हम 47 को बनाएंगे, 51 को नहीं बनाएंगे। 51 को बनाएंगे, हमारा क्वेश्चन ही चेक नहीं होगा, बनाने का फायदा। अब ये नहीं कीजिएगा एग्जाम में जाइए कि शुरू से लेके 50 को ही रंग दिए लगातार, आ रहा है चाहे नहीं रहा कुछ, वो नहीं कीजिएगा। सबसे पहले एग्जाम में जाना है, सबसे पहले 3 तरह के क्वेश्चन मिलेगा आपको। 3 तरह का क्वेश्चन कैसा कैसा मिलेगा? 100 को ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका, ये तुम लोग उतार लिया है। हाँ, दिमाग तो हमको दे रहा है रे, ये सब हमारे पास दिमाग ही नहीं था पहले से। तुम लोग को दिमाग हम दे रहे हैं। तब तक तुम लोग बताओ क्या वो सब्जेक्ट के एग्जाम होगा? 6 गो में कौन कौन होगा? 5 गो होगा। तो साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट के होगा? साइंस में 3 गो सब्जेक्ट हो गया, जिसको तुम लोग साइंस को हिंदी में विज्ञान कहता है, विज्ञान में इंग्लिश में कहेगा तो साइंस कहेगा, और हिंदी में कहेगा तो विज्ञान। उसमें पूछता है 3 गो सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी। साइंस पूछता है कै नंबर के? 80 नंबर के, 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, टोटल मिला के 100 नंबर। मैथ पूछेगा 100 नंबर का, 100 नंबर का पूरा थ्योरी रहेगा, प्रैक्टिकल उसमें नहीं रहता है। समझ गया?
हिंदी में भी टोटल थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं रहता है। सोशल साइंस में 80 नंबर थ्योरी, 20 नंबर प्रैक्टिकल। समझ गया? इंक के वजह से। अरे ठंडा है ना, इसके कारण जल्दी पानी नहीं सूखता है ना, कपड़ा सब खुद इससे उधर लाता है। देख रहा अभी भी पानी चिपचिपा है। नहीं, ये मत भरम में रहिए कि आप लोग गलत क्वेश्चन को सही कर देगा। आपका जो आंसर शीट मिल रहा है वो एमआर शीट, उसका आंसर तैयार करके जो क्वेश्चन मिल रहा है उसका आंसर तैयार करके वहाँ रखा हुआ है, तभी आपको क्वेश्चन मिला है। जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसका आंसर वहाँ पर बन के रखा हुआ है। वो गलत आंसर को ही सही मान रहा है तो वो सही करेगा। तुम कितनों गलत सही है ना, तुम्हारा बात नहीं किया जाएगा वहाँ। अगर तुम जान रहा है लाखे कि इसका ए का बी होगा, लेकिन उसका मन है कि ए का ए ही होगा, तो ए चेक करेगा। हाँ, वो गलत सेट किया है तो गलत ही तुम्हारा चेक होगा। तुम लाखे सही है तो तुम्हारा गलत कर देगा। समझा? नहीं, कहाँ घूम रहा है तुम? हम लोग के समय जब 2021 में एग्जाम दिए थे ना, तो एगो सोशल साइंस का एग्जाम हुआ था, सामाजिक विज्ञान का। तो बिहान जैसे एग्जाम है, आज रात में 11 बजे हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि यही क्वेश्चन है। हम लोग बोले फेक भी हो सकता है, हालांकि इतना पहले आ नहीं सकता। फिर हम लोग लेकिन वो क्वेश्चन के हम रात भर रट लिए कि भाई कहीं ये आ जाएगा। भोरवा में 4 बजे हमको मालूम चल गया कि यही क्वेश्चन आएगा। तब हम लोग क्या किए, जो याद हुआ था याद कर लिए, और जो नहीं हुआ था तो एक आध गो पुर्जा उर्जा बना लिए। पुर्जा उर्जा बना लिए, चले गए एग्जाम सेंटर पर। एग्जाम सेंटर पर गए तो भाई चेक उक किया। चेक उक करने के बाद 2-4 गो था से बच गया, मेरे पास रह गया। लेके गए, बहुत बढ़िया से लिखे हम। हाँ, पकड़ा जाएगा तो आपको साइड में ले जाएगा, फिर आपको पूरा शरीर चेक करेगा कि आप कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। अरे लागे गलती नहीं कीजिएगा चीट ले जाने का अंदर। अगर आपके जिगरा में दम नहीं है तो आप कोशिश भी नहीं कीजिएगा। और चीटिंग करे लागे जिगर में दम चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है। वहां पर अगर डीएसपी डीएम पहुंच गया तो वो तुमको परीक्षा से 3 साल के लिए निष्कासित कर सकता है। अन्यथा कोई भी ओइमे का ऑफिसर रहे, उसका ये नहीं फर्ज बन रहा है कि कोई बच्चा के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, क्योंकि बच्चा को वो चीज़ मालूम नहीं है, बहुत जानता भी नहीं है कि हम चीटिंग करते गए पकड़े गए तो क्या होगा मेरे साथ। कोई भी ऑफिसर का नहीं है। ऐसे भी कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा ऑफिसर रहेगा, बढ़िया ऑफिसर रहेगा, वो बच्चा को नहीं चाहता कि बच्चा पीछे हो। हाँ, गलती किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए। उसका कॉपी 10 मिनट के लिए छीन लिया जाता है, लिखने नहीं दिया जाता, वो अलग बात है। डायरेक्ट सस्पेंड नहीं करता है। आप बहुत ज़्यादा जुल्म कीजिएगा तो भाई उसका भी फर्ज है ना, जो बिहार बोर्ड गाइडलाइन देता है उसका गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा ना। हाँ, अब जो एक दिन पकड़ा गया उस पर क्या करता है टीचर, लगातार निगाहें बना रखता है कि कल चीटिंग किया था आज भी करेगा। तो क्या किए हम लोग, एसएसटी का सोशल साइंस का एग्जाम देके जब निकले, एग्जाम गए मिलाने गए, पूरा 100/100 लिख के आए थे। वो सब तुम लोग को तरीका बाद में बताया जाएगा। एग्जाम जब नजदीक आएगा, नहीं तैयारी देखा जाएगा, वैसा व्यवस्था होगा, अभी नहीं बता सकते। 100/100 लिख के आए, पूरा क्वेश्चन मिला है पूरा सही। एक ऑब्जेक्टिव गलती हो गया था कि बिहार के महापर्व क्या है। क्वेश्चन 39 नंबर था, हम लोग होली लगा दिए, हम लगाए, दूसरा लगाया होगा, उसका आंसर था छठ। क्वेश्चन हम गलती किए, मेरा 99 नंबर हुआ, 100 में 99 नंबर। हम उसमें सब्जेक्टिव कुछ छांट लिए, 10 नंबर सब्जेक्टिव काट लिए, 90 नंबर हम लेके गए थे। 90 नंबर हम मान लिए कि 90 नंबर मेरा आएगा।
गए घर, जब एग्ज़ाम सेंटर से निकले मिलाए, उसके बाद थोड़ा देर के बाद मैसेज आ रहा है मोबाइल पर कि ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। उस समय का डिप्टी सीएम था 2020 में या विपक्ष में था तेजस्वी यादव, जो इस एग्ज़ाम को रद्द करवा दिया। वो एग्ज़ाम हुआ हम लोग को लगभग 15 दिन के बाद 8 मार्च 2021 को 21 के हुआ। तब हम लोग 15 दिन तक पढ़ाई लिखाई, भाई बोर्ड का एग्जाम हो गया, एगो पेपर की कौन तैयारी करने जाए, कोई तैयारी वारी हमने नहीं किए। फिर गए वही तैयारी पर एग्ज़ाम देने, तब जाके टेस्ट 87 नंबर उसमें मेरा पहुंचा। 3 नंबर कम हो गया, अगर वो एग्ज़ाम दिए रहते तो उसमें 3 नंबर बेसी आता, तभी में जाके 87 नंबर पर हम अटक गए। हम जीनियस बच्चा नहीं है, शुरू से टॉप नहीं करते हैं। अब जीनियस रहता है भाई, उठ सब टॉप करता है। अब पढ़ने में शुरू से नॉर्मल है भाई, ज़्यादा हाई न लो। देखो आप एग्जाम में कैसे पूछेगा, क्वेश्चनवा कैसे पूछेगा, देखिए मैथ का बात समझिए। मैथ में आप लोग जान रहे हैं 100 क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 गो, ऑब्जेक्टिव 50 को नहीं रहेगा। आप देखिए बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 गो, 100 में आपको 50 बनाना है। देखिए सब्जेक्टिव रहेगा 2 टाइप में, 2 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में आपको 30 गो क्वेश्चन रहेगा, 15 गो बनाना रहेगा। इसमें रहेगा 8 गो क्वेश्चन रहेगा, आपको 4 गो बनाना रहेगा। तो देखिए 50 नंबर ये हो गया, 15 दूना 30 नंबर ये हो गया, और 4 पंचे 20 नंबर ये हो गया। अब टोटल 100 नंबर पूर रहा है, 30 20 50 और 50 100 नंबर हो गया। अब देखिए आपको 100 गो में, इस 100 गो जो हम लिखे हैं, जोन 50 गो आएगा वह 50 गो बनाएंगे। समझ गया? हमको 51 को क्वेश्चन नहीं बनाना है, 49 गो हो जाएगा, 48 गो हो जाएगा, 47 गो हो जाएगा। अच्छी बात है, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं आया, हम छोड़ दिए, कोई बात नहीं है। अगर तुमको 50 बन गया है, 51 बना लिया, तब नहीं काटना कि हाँ वो बेसी बन गया है तब इसको काट देते, छोड़ देना। लेकिन कोशिश करना कि 50 को बनाए हो। मान के चलो तुम 51 को बना लिया, 52 को बना लिया, अब हम तुमको समझाए हुए कि 50 को बनाना, 51 52 को बन गया तो क्या करना है, उस हालत में क्वेश्चन जो बन गया उसको छोड़ दीजिएगा। मान के चलिए आप बना लिए हैं 55 क्वेश्चन बना लिए हैं, आपको बोला गया था 50 क्वेश्चन बनाने के लिए। आपको शुरू से 50 को गिन के चेक कर देगा, 5 गो आपका सही है गलत है, इससे बिहार बोर्ड को कोई मतलब नहीं। ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ गया, जिसमें 80 नंबर के पूछेगा उसमें क्या करेंगे हम, 40 को बनाएंगे। कै गो बनाएंगे, 40 को बनाएंगे। 40 से भले 39 हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन 40 से 41 नहीं होना चाहिए। अगर हो भी गया तभी भी कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 40 के हम 40 अटेम्प्ट करके आए। 41 नहीं बनाए, 42 नहीं बनाए, 43 नहीं बनाए। अगर आप 40 के बदला 50 भी बना दिए तो उससे उसके कोई मतलब नहीं है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ शुरू से आपको क्या वो चेक करेगा, 40 को चेक करेगा। अब 10 को आपका पीछे का सही भी है कोई मतलब नहीं है, गलत भी है कोई मतलब नहीं है। समझ गया? अब सब्जेक्टिव में देखिए, मैथ में आपको 30 गो सब्जेक्टिव 2 नंबरी में पूछेगा। 2 नंबर में क्या गो पूछेगा, 30 गो पूछेगा। क्या गो पूछेगा, 30 गो। 30 गो में क्या गो बनाना है, 15 गो। क्या गो बनाना है, 15 गो। 15 गो बना लेंगे। अभी जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर 15 तक हमको टोटल आता है, जरूरी है नहीं जरूरी। हमको 1 नंबर आता है तो 2 नंबर नहीं आता होगा, 3 नंबर आता है तो 5 नंबर नहीं आता होगा। मान के चलो 1 से लेके 25 तक में हमको क्या गो पूर गया, 15 गो क्वेश्चन पूर गया, बना लिए। अब एग्जाम में तो उतना समय नहीं है कि हम 16 गो क्वेश्चन बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में तो भाई 1 2 टिकर लगा देंगे बेसी।
टिक लगाना रहता है, मूर्ख सबके देखते हैं। उस दिन हम एक एग्जाम देकर आए, वहां पे क्या चीज कहते हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हम देकर आए। तो हमारा बगल में एगो लड़का था, वो क्या किया, 100 के 100 अटेम्प्ट कर दिया। अब हम इसका क्वेश्चन बगल में था, कंप्यूटर इसके बगल में था, हम थोड़ा झांक लिए कि भाई कितना बनाया है, थोड़ा देख लेते हैं कि हमसे होशियार भी हो सकता है और थोड़ा पढ़ने में खराब भी हो सकता है। तो हम इसको देखे पूरा 100 के 100 अटेम्प्ट कैले हैं। अभी उसके पास आधा घंटा समय अभी भी है, 1.5 घंटा में, 1 घंटा में 100 अटेम्प्ट कर लिया है। हम देखे मेरा मात्र 77 क्वेश्चन बना है। क्या लगी, हमको क्वेश्चन आ नहीं रहा था। हम रीजनिंग बना लिए पूरा, मैथ बना लिए पूरा, कंप्यूटर बना लिए 7 गो, 3 गो कंप्यूटर में क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा था, हम छोड़ दिए गलत लगाने से। इसमें क्या होता है कि बिहार बोर्ड में तुम लोगों का कोई निगेटिव मार्क नहीं है। तुमको 40-50 में से 40 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 40 को सही कर लो बढ़िया से। अब 10 को थोड़ा डाउट भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, 10 को के क्या करेंगे, समझ समझ के बना लेंगे। इसमें क्या होता है, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दीजिएगा ना तो उसमें निगेटिव मार्क रहता है। अगर आप 5 को गलत, मतलब 4 को गलत कर दिए ना, तो एगो आपका सही कट जाएगा, जो आप सही बना के आए हुए वो कट जाएगा आपका। 4 को आप गलत कर दिए लगातार, अब एगो 5वां नंबर आप क्वेश्चन सही किए हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 4 दूना 8 नंबर तो आपका गया ही, इसमें से भी 2 नंबर चल गया, सही वाला भी 10 नंबर आपका काट लेगा। तो हमको जितना जरूरी है उतना ही काम करेंगे। उससे हम पूछे कि भाई क्वेश्चन कैसा था, तब बोल रहा है कि नॉर्मल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन जीके जीएस का एक भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, पूरा टॉप क्वेश्चन दिया हुआ था। हमसे मात्र लगभग हमसे 18-19 क्वेश्चन हम सही बनाए, उसके बाद हम भी लगभग 4-5 क्वेश्चन तुक्का मारे उसमें, तब जाके शुरू में तो हम 81 पर पहुंचाए थे। जब हम फिर चेक किए, रीचेक किए, मेरे पास समय 6 मिनट बच गया था, हम कर लिए भाई रीचेक कर लेते हैं कहीं गलत, तब जाके हम 4 गो क्वेश्चन फिर हम हटा दिए, उसमें से टिक लगा हटा दिए। अगर OMR सीट रहता तो हम हटाते नहीं, हटाते। कंप्यूटर का एक फायदा तो हुआ मेरे पास, उसमें से टिक हम हटा दिए, मतलब 4 गो क्वेश्चन फिर हम कम कर 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तुम लोग को वो सिस्टम नहीं रहेगा, तुम लोग जितना आएगा उतना बनाना, नहीं आएगा 2-4 गो तुक्का भी लगा सकता है। तुक्का लगाने के लिए मैथ में हम बता रहे हैं, तुक्का मैथ में कैसे लगाएगा, मैथ के बात कर रहे हैं, जो आ रहा है उसको पहले बना लेंगे, ठीक है। तुक्का कैसे करेंगे, ऑप्शन में 4 गो ऑप्शन दिया है, कोई भी ऑप्शन में अगर इनवर्स में आंसर दिया हुआ है -1, -2, -3, -4, तो वो टिक लगा लीजिए। अब ऐसे बता रहे हैं, देखो कोई क्वेश्चन दे दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन के आंसर हमको नहीं मालूम है, तो उसमें दिया होगा -1 1 4 5। अब देखेंगे सबसे अलग क्वेश्चन कौन है, कि अगर 1 2 3 4 होता तो फिर माइनस काहे लगाया है, तो अपने दिमाग में सोचो क्या करेंगे हम वैसा हालात में, -1 को टिक कर देंगे बिना सोचे समझे। जो सबसे अलग रहेगा, अब ऐसे सबसे माइनस लगाया, पहले नहीं लगाया, तो इसमें माइनस लगाया, तो माइनस लगने का मतलब क्या है कि जरूर इसमें कुछ काला है, इसलिए माइनस लगाया हुआ है, इसमें हम टिक कर लेंगे। दूसरा में देखिएगा 0 दिया रहेगा, 1 2 3 4, में 1 दिया है, में 2 दिया है, में 3 दिया है, में 0 दिया, समझ गया। अब सब नंबर है, इसमें 0 काहेला है, सबसे अलग रहेगा, 0 में टिक लगा देंगे। अब क्या होगा कि या तो फिर तीसरा नंबर ऐसा क्वेश्चन है कि ऑप्शन A B C D दिया रहेगा, पहला में आंसर, दूसरा में आंसर, तीसरा में आंसर, और चौथा में क्या कर देगा, बोथ दे देगा, मतलब कोई 2 गो दे देगा, तो सीधा बोथ कहेगा, 1 और 2 दोनों है, 1 और 2 दोनों है, तो सीधा बोथ में लगा देंगे। कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन बच्चा को डाउट करने के लिए भी दे देता है, लेकिन ज्यादातर लगभग 70-80% में यही आंसर सही होता है ज्यादातर केस में, समझिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में क्या बोले हैं कि 30 गो में से कोई 15 गो बना लेंगे, और ऑब्जेक्टिव मतलब कर रहे हैं फाइनल जो 5 नंबर के क्वेश्चन रहेगा
मैथ में वही में 20 मतलब 8 गो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 8 गो में कोई 4 गो क्वेश्चन बनाना रहेगा। 4 गो नहीं बनेगा, 3 गो बनेगा, 3 गो बना लेंगे, लेकिन 5 गो नहीं बनाएंगे। हमसे जितना पूछ रहा है उतना ही उसको देंगे। कभी भी आदमी वही होशियार होता है जिससे जितना पूछा जाता है उतना ही बताता है, तो वो अच्छा रहता है। अगर आप किसी भी जगह पर ज़्यादा बोल रहे हैं तो आपको वचाल घोषित कर दिया जाएगा कि बहुत बोलता है। कम भी बोल रहा है उस पर भी मर्द भी कह देगा कि कम बोलता है। तो एग्जाम आपसे जितना कह रहा है उतना ही, जितना बोर्ड आपसे पूछ रहा है उतना ही। कोई भी बच्चा या मास्टर के चक्कर में वहाँ नहीं पड़िएगा, मास्टर को खुद नहीं आता रहता है। अब सब मास्टर को नहीं आता ये बात भी हम गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसा मास्टर रहता है जिसको खुद नहीं आता। हम लोग भी अपने टाइम में एग्जाम दिए, कोई मास्टर का बुराई नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसा 2-4 मास्टर में हमको भी बेटाया जिसको कुछ नहीं आ रहा है, बच्चा से ओकरे से पूछ रहा है। अरे हम साल भर पढ़े हैं ना, मास्टर से काहे पूछेंगे, कोई बच्चा से काहे पूछेंगे। जितना आ रहा है उतना देंगे, पास होना होगा ठीक है, फेल होंगे ठीक है, कोई बात नहीं है। पास हो गए तो ठीक है, फेल हो गए तो वो तजुर्बा तो मिला कि भाई हम कहाँ गलती किए, क्या किए, नहीं याद किए, नहीं पढ़े, अगले बार उसको सुधार करेंगे। अब मान के चलो तुम एक बार एक रास्ता से गया, अच्छे से चला गया, ठीक है, वो रास्ता तो दोबारा नहीं जाएगा। वो रास्ता में जाके आधा रास्ता पर क्या होगा, तुम्हारा गाड़ी खराब हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ बाई चांस नहीं हो, ऐसा एक्सीडेंट ही हो गया, तो क्या हो गया, वो कहेगा चलो छोड़ो हटाओ, चलते हैं घर, कल आएंगे। फिर क्या किया, तुम दोबारा उस रास्ता से गया, क्या हुआ, तुमको आधा रास्ता तक तो पूरा साफ नजर आ रहा है कि भाई हम ऐसे ऐसे आए थे, अब आगे के रास्ता हमको तय करना। तो इसी तरह एग्जाम में होता है कि अगर आप लोग को क्या करना है, सफल होना है तो लगातार मेहनत कीजिए और असफलता का गिनती नहीं कीजिए कि हम कई बार गिरे कई बार उठे, उससे कोई मतलब नहीं रखिए। अगर जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत कीजिए, करिए, और क्या कहते हैं इसको, असफलता का गिनती नहीं कीजिए। जनरल कंपनी, हम अपने यूपी बिहार में क्या होता है, जितना भी जनरल कंपटीशन के बच्चा होता है ना, थुथुर हो जाता है, थुथुर। अब थुथुर कैसे होता है, वो हर एग्जाम में बैठेगा, वो हालांकि उसका बाप उतना पैसा वाला नहीं है कि उसको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाए। मजबूरी में क्या करता है, बहुत के तो हम देखे हुए हैं कि अपना दिन भर काम करता है, कोई जॉब अथी पकड़ा हुआ है महीना पर या कुछ, रात को पढ़ाई करता है, ऐसा ऐसा बच्चा रहता है उसमें, और नहीं निकलता है तो उसको कोई मतलब नहीं, कोई जानबो नहीं करता कि एग्जाम देने गया था, कुछ भी देने गया था। तो इस अगर पढ़ना, देखो गांव में भी है ना, गांव में क्या होगा, 2 आदमी बहुत खुश रहेगा तुम पढ़ेगा तो, एगो बाप एगो मतारी, के अलावा कोई जितना देखेगा ना, ये फलनमा के बेटा भर भर दिन पढ़ते रहे, लगे टॉप कर जाते, कही कि ना। तो सबके सामने तुम पढ़ो ना, ये सबके सामने दिखाओ कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दिन तुम्हारा रात हमारा, दिन भर खूब मस्ती करो, रात में आराम से जाओ, खाना पीना खाओ, आराम से बैठ जाओ, भर रातें पढ़ो, भर रातें, फिर 5 बजे ना सो जाओ, 9 बजे हुआ ब्रश उरश करो, खाना वाना खाया, फिर दिन भर तंगा सोते रहो, तंगा शाम में खेल लो, रात भर पढ़ते रहो, कोई नहीं टोकने जाएगा तुमको। दिन में पढ़ेगा तो आवाज होगा, इधर ये होगा, कोई कर कुटुम आ गया, कोई तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, रे फलनामा का बेटा तो भर दिन पढ़ता है, कहता है कि नहीं कहता है। तो ऐसा नहीं करो। और सबसे बड़ी चीज है बच्चा के जीवन में पढ़ाई है। तुम लोग का, हम ही लोग का अभी उम्र है पढ़ने का है, तुम लोग का अभी गार्जियन खाना पीना दिए रहा है, कपड़ा लता दिए, रहने का जगह है, ये है, तुम लोग पूरा 100%। अब ये देखो, पढ़ाई को पढ़ाई समझकर पढ़ेगा तो नहीं होगा। फिर जैसे तुम लोग के खेलने में कितना मजा आता है कि चलो भाई बैट बॉल खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, उतना ही मजा अपने पढ़ाई से रखो। क्या फलना सर जी टॉपिक दिया है, फलना क्वेश्चन दिया है, इसको बहुत, अगर पढ़ाई को पढ़ाई मन से पढ़ेगा तो नहीं होगा, खेल समझ के पढ़ो इसको। अब समझ गया टोटल सिलेबस तुम लोग।
तो कल से तुम लोग को क्या शुरू करें, मैथ की साइंस? मैथ। तो सबसे पहले तुम लोग करना क्या, किताब खरीद लेना। क्या कि किताब मेरे पास था, हम पिछले वाले बच्चा सबको दे दिए हम। तो देला का ना? नहीं, वो सब किताब नहीं लौटाया हमको। अब किसको कौन किताब दिए से हमको नहीं मालूम, कोई एक बच्चा को किताब नहीं दिए हैं। अब मेरे पास किताब है नहीं 10वीं का। तो ये दोनों कम रख ले, तेज नहीं लगा, उस बात का अपना नानी होगा। हाँ, तो आप लोग किताब खरीद लीजिएगा। सुभाष कुमार, अगर छुट्टी मिलेगा थोड़ा देर के बाद सबको बच्चा को, तो मम्मी के भेजना, बात करेंगे जैसा हो।